नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर। और हम 500 प्रश्न जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के करने वाले हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो सिंध क्षेत्र पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया उस समय सिंध का शासक राजा दाहिर था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य कारण इस्लाम धर्म का प्रचार और धन दौलत लूटना था। भारत पर अरबों के आक्रमण का इतिहास किस किताब में मिलता है? चचनामा में मिलता है। तो भारत पर अरबों के आक्रमणों का इतिहास जो है चचनामा में मिलता है, जिसके लेखक है अली अहमद और भाषा है अरबी। नेक्स्ट है, किस शासक ने भारत में गैर मुस्लिम लोगों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध जो प्रांत है वहां पर गैर मुस्लिम लोगों पर सर्वप्रथम जजिया लगाया। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई? सिहवान के युद्ध में। नेक्स्ट है, सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया? मुल्तान को। 731 में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर कौन सा नगर स्थापित किया था? महफूजा नगर स्थापित किया था अरबों ने सिंधु नदी के तट पर 731 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य 712 ईस्वी के युद्ध को किस नाम से जानते हैं? रावर का युद्ध या राजौर के युद्ध के नाम से जानते हैं। परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई। अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? तुर्कों ने आक्रमण किया। भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन कहाँ का शासक था? सुबुक्तगीन गजनी का शासक था। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने 932 ईस्वी में की थी। गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पंजाब का शासक कौन था? सुबुक्तगीन ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय पंजाब का शासक जयपाल था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी का शासक कौन बना? महमूद गजनवी बना। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहाँ किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम जो आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में पेशावर में किया था। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में भारत के किस शासक को पराजित किया? पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी का चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी का आक्रमण था। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण कब और किसके खिलाफ किया? 1027 ईस्वी में जब वो भारत पर आया था तो उसका अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? यामिनी वंश से संबंधित था। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को किन उपाधियों से अलंकृत किया था? बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्लाह की उपाधियों से अलंकृत किया था। महमूद गजनवी के साथ कौन कौन से इतिहासकार भारत आए थे? महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी और उत्बी जो है इतिहासकार भारत आए थे। शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना फिरदौसी ने की थी। नेक्स्ट है, तहकीक ए हिंद की रचना किसने की? तहकीक ए हिंद की रचना अलबरूनी ने की। किताबुल यामिनी की रचना किसने की? किताबुल यामिनी की रचना उत्बी ने की थी।
भारतीय इतिहास में बुत शिकन और मूर्ति भंजक के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में बुत शिकन और मूर्ति भंजक के नाम से महमूद गजनवी को जाना जाता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी था। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में तुर्की राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की थी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? मोहम्मद गोरी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। मोहम्मद गोरी ने अपने प्रथम आक्रमण में भारत के किस शासक को पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने अपने प्रथम आक्रमण के समय मुल्तान के करमाथी शासक को पराजित किया। मोहम्मद गोरी किस दर्रे से होते हुए भारत पहुंचा था? मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से होते हुए भारत पहुंचा था। मोहम्मद गोरी का संबंध किस वंश से था? मोहम्मद गोरी का संबंध शंशबनी वंश से था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अनहिलवाड़ा गुजरात पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में बुरी तरह पराजित किया? भीम द्वितीय। जम्मू के शासक चंद्रदेव ने मोहम्मद गोरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश से संबंधित था, वो भारत के किस क्षेत्र का शासक था? पंजाब का। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य 1191 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को कहा जाता है। चंदावर का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के मध्य 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध किसने जीता? मोहम्मद गोरी ने। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गोरी को आमंत्रण दिया था? गढ़वाल शासक जयचंद्र ने। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गजनी लौटते समय भारत का नेतृत्व अपने किन गुलामों को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया? तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? खोखर जाति के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गोरी की हत्या कब और किसने की थी? खोखरों ने 1206 में की थी। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की वंश के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तबकात-ए-नासिरी ग्रंथ से मिलता है, जिसके लेखक मिन्हाज उस सिराज हैं। सल्तनत काल कब से कब तक माना जाता है? 1206 से 1526 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के 360 वर्षों के इतिहास में कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया? 5 राजवंशों ने, गुलाम वंश ने, खिलजी वंश ने, तुगलक वंश ने, सैयद वंश ने और लोधी वंश ने। ठीक है, हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश पढ़ चुके हैं। अब केवल सैयद वंश और लोधी वंश रहता है। उसके बाद जो है हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे और जो बाकी वीडियोज रहेंगी मुगल काल की उनको देखेंगे। भारत पर शासन करने वाला प्रथम पहला जो मुस्लिम राजवंश था वो कौन सा था? गुलाम राजवंश था।
गुलाम वंश ने भारत पर कब से कब तक शासन किया? 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी स्थापित की लाहौर में। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के किस सूफी संत की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उदारता के कारण उसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अगला उत्तराधिकारी बना आराम शाह। आराम शाह के अयोग्य सिद्ध होने के पश्चात किसने गुलाम वंश का शासन संभाला? इल्तुतमिश ने, जो उसका दामाद भी था और गुलाम भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका इल्तुतमिश से क्या संबंध था? वो ऐबक का गुलाम और दामाद था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। शासनकाल था इल्तुतमिश का 1210 से 1236 ईस्वी तक, यानी कि 26 साल तक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बंदायूं का। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? दिल्ली। इक्ता प्रणाली का आरंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने। धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करने की प्रणाली को कहा गया इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया जिसे कहा गया तुर्के चहलगानी। भारत में किसे गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है? इल्तुतमिश को। चांदी का टका और तांबे का जितल का प्रचलन करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश तुर्किस्तान के किस कबीले से था? इलबरी तुर्क कबीले से। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किससे सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? बगदाद के खलीफा से। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में। अयोग्य होने के कारण रुकनुद्दीन फिरोज को किसने गद्दी से हटाया? रजिया सुल्तान ने। दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। किस महिला शासिका ने पर्दा प्रथा का विरोध तथा पुरुषों की भांति पोशाक पहनना शुरू किया? रजिया सुल्तान ने। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान ने पुनः दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के लिए किससे विवाह किया? बठिंडा के राज्यपाल अल्तुनिया से। कैथल के पास कुछ लुटेरों ने रजिया की हत्या कब की? 1240 में। रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? बहराम शाह। बलबन ने षड्यंत्र द्वारा किसे 1246 में सुल्तान बनाया? नसीरुद्दीन महमूद को। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान टोपी सीलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली का अगला शासक कौन बना? बलबन, जो कि उसका ससुर था। बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1266 से 1286 तक। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बाहुद्दीन। और आज के हमारे अंतिम प्रश्न है, बलबन आरंभ में किस दल का सदस्य था? चहलगानी दल का, जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? नसीरुद्दीन महमूद ने। राज्य में दैवीय राजत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बलबन ने। अगले प्रश्न 102 से अगली वीडियो में देखेंगे।